आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर वर्ल्ड सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल। स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मोबाइल हॉस्पिटल, आसनसोल की पॉपुलर स्मार्टफोन स्टोर, हमजा कलेक्शन, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अंडर CBSE बोर्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। एक बार फिर रेलवे द्वारा जमीन खाली करने की नोटिस ने हड़कंप मचा दिया है। सही सुना आपने, यह नोटिस निमतल्ला अंतर्गत साता डंगाल के निवासियों को दिया गया है। यह नोटिस 16 मार्च को जारी की गई और साफ लिखा गया कि अवैध तरीके से रह रहे लोगों को जमीन खाली कर देना होगा। यह नोटिस पाकर घबराए वहां के कुछ निवासी आज DRM दफ्तर पहुंचे और इंजीनियर से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे सालों से वहां रहते आ रहे हैं, अचानक वे सब कहां जाएंगे। वहीं कुछ लोगों के पास जमीन की कागजात है लेकिन कईयों के पास नहीं है। वहीं लोगों ने बताया कि इंजीनियर से बात करने पर उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि जमीन अगर आपकी नहीं है तो खाली कर दे, या फिर अगर आपके पास जमीन की कागजात है तो आप लोग कोर्ट में केस लड़िए। DRM दफ्तर में इंजीनियर से बात करने पर जब इंजीनियर ने उन्हें कोर्ट का रास्ता दिखा दिया तो वे घबरा कर आसनसोल नगर निगम जा पहुंचे और मेयर से मुलाकात कर अपनी परेशानियों को बताया। निमतल्ला से 30 साल से हम भी है वहाँ पे बना करके बोला जिसका कागज है तो केस लड़ो और जिसका कागज नहीं तो उठ जाओ। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उठ के रहने का तो व्यवस्था कम से कम करेगा। काम उम भी नहीं है, हम लोग दूसरे के घर में काम करके खाना खाते तो हम लोग कहाँ से जाएंगे रहने? मोदी जी बोलिए, मोदी बोला है ना सबको बसाएंगे, तो कहाँ बसाएंगे? इतना जल्दी कहाँ हटेंगे? बाल बच्चा नहीं है मेरा, दूसरे के बर्तन मल के खाते हैं और वो हठात बोल रहा कि तुम खाली कर दो। तो हम लोग एक महीने में कहाँ जाएंगे खाली करके? रहने तो व्यवस्था करेगा गरीब आदमी के। इनका पेपर है बोलते केस लड़ने মাথার উপর ছাদ নাই আমাদের, তো কেউ নাই দেখাশোনার জন্য। গরিব মানুষ দেখে পয়সা লাগিয়ে পড়ে আছি। আর পয়সা থাকলে তো অন্য জায়গায় চলে যেতাম। বাবা বলো হ্যাঁ কত বছর ধরে থাকলে কি হলো হঠাৎ? 25 বছর ওয়াগনেই থাকতাম আগে। ওয়াগনটা বন্ধ করে দিল কারখানাটা, তখন থেকে এইদিকে চলে এলাম। তারপরে আবার গরিব মানুষ, আমাদের মাথার উপর ছাদ না, কি একটা বেটা ছেলে না একটা মেয়ে ছেলে না, কি করে কি করবো বলো? ছেলের ভালো চাকরি নেই, সরকার চাকরিও দেয় না। काउंसिलर कौन जा की जानी, भैया जाने काउंसिलर जाने की ना। मैं उसको गया तो वो बोली हम लोग को मत बोलिए, हम लोग नहीं जानते। अपना नाम? रेबा कर्मकार। आया हम लोग के साता डंगाल निमतल्ला। क्या हुआ? क्या हुआ? अब दिए हैं रेल चिट्ठी की अब घर खाली करो 5 तारीख के। तो हम लोग के 4 पुस्त खत्म हो गया, बाप दादा नाना कुल वहाँ पर खत्म हो गया। और अभी 5 दिन खातिर नोटिस दिया है कि चला जाओ। अभी तुरंत हम कहाँ चला जाएंगे? चुट्टी पिपड़ी है, पिपड़ी नहीं है सर की, कहीं ससुर के चल जाएंगे। जी घर जो सजाया है उसको तो तोड़ने में देरी न करेगा। जब रेल कीना था, कंपनी बेचा, रेल कीना तो नहीं देखा कि यहाँ 1000 घर बसल है। वो घर के कहाँ उजाड़ के हम बिक देंगे? लोकल कोई काउंसिलर विधायक से बात हुआ आप लोगों का? नहीं, किसी भी अभी नहीं गया। अभी प्रोजेक्ट यहाँ आए हैं। वो बोले हैं कि आप लोग खाली करने होगा, आपको कागज है तो हमसे केस लड़िए, और नहीं है कागज तो आप खाली करिए। आप लोग क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? हम लोग जान देंगे और क्या करेंगे? हम लोग के जगह दीजिए रहने खातिर, नहीं जगह देंगे तो हम लोग के जान चला जाएगा, क्या करेंगे? हमारा नाम तारा देवी। हम लोग साता डंगाल निमतल्ला में रहते हैं, गांधी सेवा समिति का एरिया में। हम लोग साता मोजा का ज़मीन लिए हैं, रह रहे हैं आज 100 साल से। कागज़ पत्तर सब हम लोग का मोटा मोटी कुछ आदमी लोग के पास है, बाकी आदमी लोग के पास में है। उन लोग को बोला है निकालो, निकाल के एक साथ करो। अभी हम लोग गए थे, हम लोग को नोटिस दिया गया था कि आप लोग 5 तारीख का अंदर आप लोग आके भेंट कीजिए। हम लोग आए भेंट करने का, समझे? हम लोग अभी भेंट करने आए, आधा आदमी आए, आधा आदमी नहीं आया है। क्या बात हुआ? अंदर में बोला कि आप लोगों को नोटिस दिया है, आप लोगों के पास में अगर कागज़ है तो कोर्ट में केस लड़िए, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग मान लीजिए रेल अगर अपना ड्यूटी अपनाएंगे तो आप लोग क्या कदम? हम लोग कोर्ट जाएंगे, हम लोग के पास कागज़ है, पत्तर है, गरीब आदमी है।
सर नमस्कार। सर हम ये नीमतल्ला से आए हैं साता डंगाल। सर हम लोग के पास ये वेस्टेड जमीन है वो 5 तारीख तक आकर के हमको जवाब दे 5 अप्रैल तक आकर के जवाब दे रेलवे हम लोग को नोटिस दिया है और बोल रहा है हाँ और बर्न स्टैंड सर बोल रहा बर्न स्टैंड रेलवे को वो जमीन को हैंड ओवर कर दिया है। रेलवे बोल रहा है कि वो जमीन हमारा है और हम लोग सर कम से कम वहाँ पे 70 फादर थे नाना थे 35 साल से पहले से हाँ से पहले से 70-80 साल से सर सर वहाँ पता जमीन और सर हम लोग को सारा सुविधा मिल रहा है वहाँ पर हम लोग सर बहुत आदमी टैक्स भी पे करते हैं कॉर्पोरेशन का लाइट है स्टेट लाइट है सब कुछ है वहाँ पे हाँ और बहुत आदमी सर हाउस कनेक्शन मिला हुआ है सब देते हैं टैक्स का पेपर है सर पानी है लाइट है लाइट पानी देगा लाइट पानी तो देना पड़ेगा टैक्स भी सब देते हैं उसके पास है सर उसके पास हमारा नाम प्रमोद कुशवाहा है और हम लोग साता डंगाल नीमतल्ला से आए हुए हैं और रेलवे द्वारा हम लोग को नोटिस दिया गया है। पेपर दिखाइए मामा पेपर देखें। तो हम लोग को रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया है कि 5 तारीख तक आकर आप लोग मिलिए कि आप लोग को ज़मीन क्यों ना खाली कराया जाए। तो हम लोग इस आवेदन में रेलवे के इंजीनियर से मिले तो वो कह रहे हैं कि आपका अगर ज़मीन नहीं है तो आपको जल्द से जल्द इसको खाली करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग पेपर दिए हैं। तो हम लोग बोले सर हम लोग सर इतना आदमी है कहाँ पर जाएंगे, कम से कम 500 घर और 5000 आदमी होंगे। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको कुछ नहीं होगा, आपको जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। इसीलिए इसी विषय में हम लोग मेयर साहब से मिले। मेयर साहब हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग एक पेपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डीएम साहब को दीजिए और एक लेटर एमएलए को दीजिए। कब तक खाली कराने का नोटिस है अपने? नोटिस इस तरह खाली कराने का नहीं दिया गया है, लेकिन अभी 5 तारीख तक दिया गया है कि क्यों ना खाली कराया जाए। आकर के आपसे हम लोग से मिलिए। कितने लोग वहाँ पर रहते हैं? कम से कम सर 500 घर होगा सर। प्रमोद कुमार कुशवाहा। कल शहीदी दिवस पूरे देश भर में मनाया गया। शिल्पांचल में भी कल कई संगठनों एवं आसनसोल नगर निगम की ओर से शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव द्वारा किए गए बलिदानों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी क्रम में कल सिख वेलफेयर सोसाइटी ने शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां ब्लड डोनेशन कैंप, कराटे का कार्यक्रम सहित सांस्कृतिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। सुरजीत सिंह मक्कड़ ने बताया कि पिछले 11 सालों से लगातार वे लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कल के कार्यक्रम के बाद लंगर की भी व्यवस्था की गई थी। इस विशेष कार्यक्रम में शिल्पांचल के कई जाने माने लोग खास तौर से उपस्थित हुए। अपनी छतरी तुमको दे दे, कभी जुबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी नारी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी बेईमानी। आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं, दिल में है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो हमारी अमृतम सबनु दो, सबनु सम्मान दो, मेडल दो भाई सबनु दो, सबनु पाओ।
आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हर साल की तरह सरदार भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी का शहीदी दिवस मनाया गया है। हम लोग 11 साल से कंटिन्यू, ऐसे साल भर हमारे अदर प्रोग्राम चलते रहते हैं, पर भगत सिंह का जन्मदिन भी मनाया जाता है और शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसमें हम लोग ब्लड कैंप, बच्चों लोग का डांस का, देशभक्ति के ऊपर जो डांस का कल्चर प्रोग्राम हुआ। आज हमारे साथ कराटे की टीम थी और भी हमारे साथ जसराज सिंह जी, उनका भी गाने का प्रोग्राम था। और बंगाली बच्चों, मुसलमान बच्चों, सिख बच्चों ने, सब ने एक से एक बढ़कर देश के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। और हम लोग आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने इस इलाके के हमारे जितने गेस्ट आते सबका धन्यवाद। उसके साथ ही मैं अपने सारे यंग जनरेशन को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा भगत सिंह का मनाना तब सफल है कि जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बताए हुए मार्ग पर, हमारे गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चल के अपना जीवन सफल करें। हमारे कौम का, हमारे देश का, हमारे गुरुओं का, भगत सिंह का, सबका नाम ऊंचा हो, हमारे समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। आज के यंग जनरेशन बहुत जगह नशे के लत में पड़ गई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के हमारे प्रोग्राम में कराटे का जो प्रोग्राम हुआ है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूँ जो भी नशा करते हैं वो छोड़ के हमारे आसनसोल सेंटर को दारू प्रबंधक कमेटी अमर सिखाती है, अमर संचार करें या गुरु वाला बने। अपना जो भी जिस धर्म में है अपने धर्म पर पालन करके अपना जीवन सफल करें। नशा वगैरह में मत रहें। आसपास की दीन दुखी, लोड़वंद की हेल्प करें, मदद करें और अच्छे काम करें जिससे देश का, समाज का, अपने गुरु का, सबका नाम ऊंचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन माननीय लोग आए थे? आज हमारे यहाँ पर अशोक रुद्र जी आए थे, अनूप माझी जी आए थे, बहुत से काउंसलर आए थे, डॉक्टर आए थे, डॉक्टर और बहुत से क्लब के लोग आए थे, जैसे हमारे हैंडीकैप सोसाइटी है, हमारे नौजवान सब कमेटी है, कलपतरू है, और भी हमारे इलाके के जो नरेश अग्रवाल जी, आरपी खेतान जी, सचिन राय जी, माने परमाने सब आए थे। जितने चैम्बर्स के या फोर्स बिक्की के लोग आए थे हमारे पास। आसपास के और भी क्लब के मोनू भाई जो आए थे यहाँ पे, जो पीछे में क्लब है हमारा मस्जिद रोड में, नेताजी स्पोर्टिंग क्लब के जो है उनके भी सब लोग आए थे। इस इलाके के जितने सिख कम्युनिटी और साथ साथ अदर कम्युनिटी के बहुत से लोग आए थे और सारों ने समर्थन दिया। उसके बाद प्रोग्राम होने के बाद में अभी डिनर का प्रोग्राम चल रहा है, लंगर का। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुरजीत सिंह मक्कड़ है और ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हरजीत सिंह मक्कड़ है, सिख सोसाइटी की तरफ से। संस्था हमारी जो प्रोग्राम है ये सिख सोसाइटी 11 साल से कर रही है और हमारे साथ शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी भी अपर रोड में जो हमारे साथ सहयोग करती है। कुलवंत सिंह जी, भूपिंदर सिंह जी, गुरमीत सिंह जी और भी इस इलाके के लोग, इनके मेंबर सब हमारे साथ कदम से कदम मिला। आज सरदार भगत सिंह का शहीदी दिवस था, उसको लेके हम लोग प्रत्येक वर्ष उसकी याद में प्रोग्राम करते हैं और पहले सुबेरे जाके उनकी जहां मूर्ति लगी भगत सिंह मोड़ में वहां माला अर्पण करने के बाद हम लोग यहां पर प्रोग्राम करते हैं। आज सभी जाति, धर्म, वर्ग के सभी लोग मिलकर यहां पर आते हैं और उनको नमन करते हैं और उनको शहीदों को याद किया जाता है। आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, उसी को उन शहीदों के जिन्होंने हमारी शहीदी दी है, जिनके कारण हम आज़ाद हैं, आज उनको याद करने के लिए और जो युवा हैं उन्हें बताने के लिए कि देश प्रेम, देशभक्ति जगाने के लिए हम लोग इस हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम करते हैं और इसे किया गया। मैं गुरमीत सिंह, काउंसलर वार्ड नंबर 77। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर। डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली।
चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अगर आप हो गए हैं अपने पुराने फ़ोन से बोर, तो आज ही आए मोबाइल हॉस्पिटल। ज़्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट में पाए नया स्मार्टफोन, वो भी ऑनलाइन से सस्ते और एक्साइटिंग ऑफर्स के साथ। इसके अलावा स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एसेसरीज भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। नोट करें हमारा एड्रेस, ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेरांगा, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। अगर आपको तलाश है ऐसे सेकंड हैंड कार की जो हो आपके बजट में और दे आपको हाई परफॉर्मेंस, तो आसनसोल कार बाजार है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्ड जैसी कंपनियों की सेकंड हैंड कारें हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी फाइनेंस फैसिलिटी के साथ। हमारा पता है NH2 बाईपास, शीतला मोड़, ADDA, आसनसोल। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, TP मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक के नेतृत्व में आज ECL के सातग्राम इलाके के जनरल मैनेजर को एक ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह ज्ञापन वहां के श्रमिकों की मांग के समर्थन में था। मौके पे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं समर्थक उपस्थित हुए, लेकिन देखा गया कि जनरल मैनेजर ही उपस्थित नहीं थे, जिस वजह से यह ज्ञापन वहां के पर्सनल मैनेजर को सौंप दिया गया।
इस विषय पर बात करते हुए अभिजीत घटक ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए जो न्यूनतम वेतन तय किया है, यहाँ के श्रमिकों को वह वेतन नहीं दिया जाता है, ना ही उनको पे स्लिप दी जाती है। यहाँ तक कि उनके लिए मेडिकल की भी सुविधा मुहैया नहीं है। पीएफ ईएसआई भी यहाँ के श्रमिकों को नहीं मिलता है। इन्हीं सब मांगों के समर्थन में यह ज्ञापन सौंपा गया है। जनरल मैनेजर को यह बात की खबर थी कि वे लोग आने वाले हैं, लेकिन वे आज दफ्तर में उपस्थित नहीं हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि श्रमिकों की मांगे कितनी जायज है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन का अगर यही रवैया रहा तो संगठन आंदोलन करने पर मजबूर होगा। आज আমরা রানীগঞ্জ গ্রামীণ রানীগঞ্জ টাউন জামুরিয়া আইনটিডিসির ব্যানারে আমাদের যে ধর্ণা প্রদর্শন বা গণ ডেপুটেশন, আমাদের গণ ডেপুটেশনের কাজ আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা শুরু করব। কারণ আমাদের জেলার আইনটিডিসির সভাপতি হয়েছেন ছবি কক্ষ আইনটিডিসির পক্ষ থেকে कि हम लोग को ये जानकारी है कि ईसीएल का जो आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है, जो ओपन कास्ट माइंस चल रहा है, वहाँ पर जो श्रमिक काम करते हैं उन लोग का सही तरह से जो मिनिमम वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ कोई पे स्लिप उनको नहीं दिया जाता है, कोई पीएफ ईएसआई उन लोगों का नहीं है। इस तरह से कानूनन जो हक श्रमिकों को मिलना चाहिए वो हक नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज हम लोग ये दरख्वास्त करने आए हैं और डेपुटेशन देने आए हैं यहाँ पर मैनेजर जनरल मैनेजर को। उनको पहले से हम लोग जानकारी दिए थे कि हम लोग आएंगे, लेकिन किस कारण से वो यहाँ पर नहीं है हम लोग को मालूम नहीं है। शायद ये सही है, हम लोग का जो आरोप है वो सही है और इसीलिए वो हम लोग का सामने नहीं आए। तो इसीलिए हम लोग ये जो हम लोग का दरखास्त है, जो डेपुटेशन है, वो पर्सनल मैनेजर को हम लोग देके जा रहे हैं कि जो श्रमिक है उनका हक उनको मिलना चाहिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेज है, जो कानूनन जो लेबर लॉ में जो हक उन लोगों को दिया गया है श्रमिकों को, वो हक उन लोगों से नहीं छीनना चाहिए और उन लोगों से वो हक उन लोगों को देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ये है कि किसी को पे स्लिप नहीं मिलता है, उनका तनख्वाह कितना है, कौन किस में कितना उनको काटा जा रहा है, ये सब उनको जानकारी नहीं होता है। डेपुटेशन का क्या क्या पॉइंट है सर? डेपुटेशन का पॉइंट हम लोग का कि सेंट्रल मिनिमम वेज उनको देना है, उसके बाद पे स्लिप सबको देना है जो श्रमिक है, उसके बाद ईएसआई और पीएफ सबको मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी मिलना चाहिए, एम्बुलेंस और ये सब सारे जो हर जो हक उनको है और जो वेज है, जो पैसा उनको मिलता है तनख्वाह से, वो डायरेक्ट उनका बैंक में देना चाहिए। तो ये सब हम लोग का जो आज यहाँ पर डिमांड है, ये सब हम लोग उनको जमा कर रहे हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। दादा ये सब मांग को लेकर ठीक है, ठीक है, तो जो रजे से करो ना। अब फोटो अपने जाके चेक करवा लो, जाके कैंप लगा हुआ थे तो फोटो चेक करवाओ अपने, समझा? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੋਗੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ अभी गुरुद्वारे के जो स्लीपर वगैरह देते हैं वो ठीक है।
एक ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਆਜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਲੈ ਬਸ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਰ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਸ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ शाम ने जाकर थोड़ा लिस्ट जाके लाया हूँ गुरुद्वारा सामने कैंप लग गया तो जाके लाया हूँ ਠੀਕ ਸਰ हाँ आप बोल के है ना ठीक है बेटा 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ बोले तो दुकान से मिले चापा लगे स्टिकर लगा दे ਵੋਟਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਜਿਸ ਵਕਤ चाचा बड़ा तेरा कितने रहता है चाचा चाचा तो निकल करते रहेंगे चले गया ऐसा तो ही नो है बड़ा कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास सब बोल रहे हैं कि ठीक है अच्छा हो रहा है कहाँ कहाँ प्रचार किया आज? नरसमन में किया दुबेपाड़ा में किया अभी और आगे बढ़ेंगे क्या आशा कर रहे हैं 26 मार्च का लेकर? बिल्कुल जीतेंगे इससे पहले कभी प्रधान के लिए चुनाव लड़े थे? हाँ एक बार पहले भी लड़े कभी जीत हासिल किए हैं? हाँ जी जीते हैं कभी? नहीं उसमें कम हुआ था आपका नाम? जसवंत सिंह। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।